उससे इनकार कर दे तो शरीर दुगुण हो जाए। शरीर के विकसित होने के साथ ही साथ कपड़ों की बदलाहट जरूरी है। बच्चे के कपड़े बच्चे के लिए स्वाभाविक, युवा के लिए अस्वाभाविक, पीड़ादायी कारागृह बन जाते हैं। बच्चे की वे रक्षा करते रहे होंगे, जवान के लिए उन कपड़ों से ही अपनी रक्षा करनी जरूरी हो जाए। पशु का मनुष्य का अतीत है। हम सभी उस यात्रा से गुजरे हैं जहां हम पशु थे। वैज्ञानिक भी कहते हैं, जो आध्यात्मिक हैं वे भी कहते हैं। डार्विन ने तो अभी अभी थोड़े ही समय पहले घोषणा की कि मनुष्य पशु से आया है, लेकिन महावीर ने, बुद्ध ने, कृष्ण ने तो हजारों वर्ष पहले ये घोषणा की थी कि मनुष्य की आत्मा पशु से विकसित हुई। मनुष्य की पिछली कड़ी पशु की थी और अगली कड़ी पर कदम रखने के पहले उसे पिछली कड़ी को तोड़ देना पड़े। मनुष्य एक संक्रमण, एक बीच का सेतु है जहां से पशु परमात्मा में संक्रमित और रूपांतरित होता है। लेकिन अतीत बहुत वजनी होता है क्योंकि परिचित होता है। उससे छूटना इतना आसान नहीं, उससे मुक्त होना इतना आसान नहीं, क्योंकि ऐसा मालूम होने लगता है कि हमारा अतीत ही हम हैं। लाखों साल बीत गए, तब कभी आदमी गुहा मानव था, पहाड़ों की कंदराओं में था। लेकिन उन पहाड़ों की कंदराओं में जब न आग थी न रोशनी का कोई उपाय था, रात के अंधकार से जो भय मनुष्य के मन में समा गया, वो आज भी उसका पीछा कर रहा है। अब न आज अंधकार में कोई भय है, न अंधकार किसी गुहा के बाहर घिरा है, न अंधकार में जंगली पशु आदमी पर हमला करेंगे। लेकिन अंधकार अभी भी भय का कारण। लाखों लाखों वर्ष पहले मनुष्य के मस्तिष्क ने अंधकार से जो भय का संस्कार अर्जित किया था, वो पीछा नहीं छोड़ रहा है, वो पीछे उसके साथ जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए मैंने कहा, हिंसा भी मनुष्य का पशु जीवन में ग्रहण किया गया संस्कार। पशु जी नहीं सकता बिना हिंसा। हम हिंसा के साथ न जी सकेंगे। पशु नहीं जी सकता बिना हिंसा के। आदमी पैदा ही नहीं होता हिंसा के साथ। इसलिए आदमी 10,000 साल से सिवाय लड़ने के और कुछ भी नहीं कर रहा, जी नहीं रहा, सिर्फ लड़ रहा है। अगर हम ऐसा कहें कि आदमी सिर्फ लड़ने के लिए ही जी रहा है, तो कोई अतिशयोक्ति न हो। पिछले 3000 वर्षों में 15,000 युद्ध लड़ गए, और ये युद्ध तो बड़े पैमाने की बात है। 24 घंटे भी हम लड़ रहे हैं। 24 घंटे में ऐसे क्षण खोजने कठिन हैं जब हम किसी तरह की लड़ाई में संलग्न न हो। कभी हम शत्रुओं से लड़ रहे हैं, कभी मित्रों से लड़ रहे हैं, कभी हम धन के लिए लड़ रहे हैं, कभी हम यश के लिए लड़ रहे हैं, कभी हम पद के लिए लड़ रहे हैं और हमारी लड़ाई राजनीति बन जाती है, और कभी हम धन के लिए लड़ रहे हैं और हमारी लोलुपता शोषण बन जाती है, और कभी हम अकारण भी लड़ रहे हैं, क्योंकि लड़ने की वो जो आदत है वो मांग करती है कि लड़ो। एक आदमी शिकार करने जा रहा है, वो अकारण लड़ रहा है, खेल में लड़ रहा है। अगर कुछ न हो तो हम ऐसे खेल विकसित करेंगे जिनमें लड़ने की वृत्ति तृप्त हो। हमारे सब खेल लड़ने के मिनिएचर, वो लड़ने के छोटे छोटे रूप। खेल हमारी लड़ाइयां, व्यर्थ की लड़ाइयां, जहां कोई कारण नहीं,
और जब लड़ने के लिए कोई कारण न मिले तो हम अकारण लड़ना चाहेंगे। अगर युद्ध पर न लड़ सकें तो शतरंज की गोटियां बिठा के युद्ध करना चाहेंगे। शतरंज में भी तलवारें खिंच जाती हैं तो बहुत आश्चर्य नहीं। शतरंज भी बहुत गहरे में दूसरे को हराने की आकांक्षा और दूसरे से लड़ने का रस। हमारे सारे खेल युद्ध के रूप, या तो ऐसा कहें कि हमारे सारे खेल युद्ध के रूप हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि युद्ध भी हमारा सबसे भयंकर खेल। लेकिन आदमी लड़ रहा है। जिन्हें हम संबंध कहते हैं, रिलेशनशिप कहते हैं, वे भी हमारी लड़ाइयां हैं। पति और पत्नी को अगर कोई मंगल ग्रह का यात्री आके 24 घंटे देखता है तो वो ये न मान सकेगा कि दोनों आदमी साथ रहने के लिए राजी हुए। वो इतना ही समझ पाएगा कि ये दोनों आदमी इस बात के लिए राजी हुए हैं कि हम 24 घंटे लड़ते रहेंगे। शायद जिसे हम परिवार कहते हैं वो उन लोगों की संस्था है जिन्होंने तय किया हुआ है कि लड़ेंगे भी और हटेंगे भी नहीं, दूर भी न होंगे। जीवन चारों तरफ हिंसा है। ये हिंसा रोग है मनुष्य के लिए। ये हिंसा अब अनिवार्य नहीं है, पशु के लिए रही हो। और सांस में स्मरण करें, जैसे ही विकास का नया चरण उठाया जाता है, नई जिम्मेदारियां और नए दायित्वों में भी चरण उठ जाता है। Every step of evolution is a step in greater responsibility. वो तो बड़े दायित्व में ले ही जाएगा। जिस दिन से पशु छोड़कर मनुष्य हुआ है, उसी दिन से अहिंसा उसका दायित्व का हिस्सा हो गई। क्योंकि मनुष्य खिल ही नहीं सकता हिंसा के बीच, वो प्रेम के बीच ही उसका पूरा फूल खिल सकता है। इसलिए मैंने कहा कि अहिंसा स्वास्थ्य है, हिंसा रोग है। हिंसा से बड़ा शायद और कोई रोग नहीं, और हमारे हजार रोग शायद हिंसा से ही पैदा होते हैं। अगर पागल खाने में जाएं तो 100 पागलों में से 99 पागल सिर्फ इसलिए पागल हुए मिलेंगे कि साधारण रहकर हिंसा करनी उन्हें असंभव हो गई। हिंसा करने के लिए उन्हें पागल होने की स्वतंत्रता जरूरी थी, इसलिए पागल हो जाना पड़ा। अगर हम अपने मानसिक चिकित्सालयों में और मानसिक चिकित्सकों से पूछें तो पता चलेगा कि वो भीतर इकट्ठी हिंसा जब जोर से एक्सप्लोसिव हो जाती है, जब उसका विस्फोट होता है, तो मन के सारे तंतु बिखर जाते हैं और आदमी विक्षिप्त और दुख हो जाता है। ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है जो मानसिक रूप से बीमार न हो। मानसिक रूप से जिन्हें हम नॉर्मल कहते हैं, स्वस्थ कहते हैं, उसका केवल मतलब इतना ही है, उसका मतलब स्वस्थ नहीं है, उसका इतना ही मतलब है कि वो नॉर्मल पागलपन। उसका कुल मतलब इतना है कि उसने पागल बाकी लोग भी हैं, वो एवरेज पागलपन। जिसको हम पागल कहते हैं वो एबनॉर्मल है, वो जरा एवरेज से आगे चला गया, उसने जरा छलांग लगा ली। शायद हम 90 डिग्री पर उबलते हुए पागल हैं, जिसे हम पागल कहते हैं वो 100 डिग्री पर भाप बन गया। हमारे उसके बीच गुण का कोई अंतर नहीं, मात्रा का ही। पागल खानों और पागल खानों के बाहर जो लोग हैं उनके बीच कदमों का ही फासला है। बड़ी दीवारें हम कितनी ही उठाएं पागल खानों के चारों तरफ, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारे और पागलों के बीच बहुत ही थोड़े से कदमों का फासला है, और वो फासला भी ऐसा नहीं है जिसकी तरफ हमारी पीठ हो, वो फासला ऐसा है जिसकी तरफ हमारा मुंह है। और वो फासला भी ऐसा नहीं है कि हम खड़े हों, वो भी फासला ऐसा है कि हम प्रतिपल उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और फासले को कम कर रहे हैं। जो मनुष्य के मन को देखने में समर्थ हैं, वे कहते हैं कि शायद पूरी मनुष्यता धीरे धीरे पागल खाना होती जा रही है।
जिन्हें हम शरीर के रोग कहते हैं, वे भी 90% से ज्यादा मन के रोगों से निर्मित होते हैं और शरीर तक फैलते हैं। और मन का बुनियादी रोग हिंसा है। हिंसा का क्या मतलब है वो मैं ख्याल दे दूं तो ये रोग ख्याल में आ जाए। हिंसा का मतलब है ऐसा चित्त जो लड़ने को आतुर, ऐसा चित्त जिसका रस लड़ने में, ऐसा चित्त जो बिना लड़े बेचैन हो जाएगा, ऐसा चित्त जो बिना किसी को चोट पहुंचाए, बिना किसी को दुख पहुंचाए सुख अनुभव न कर सके। स्वभावता जो चित्त दूसरे को दुख पहुंचाने को आतुर है, या जिस चित्त का दूसरे को दुख पहुंचाना ही एकमात्र सुख बन गया है, ऐसा चित्त सुखी नहीं हो सकता। ऐसा चित्त भीतर गहरे में दुखी होगा। एक बहुत गहरा नियम है कि हम दूसरे को वही देते हैं जो हमारे पास होता है, अन्यथा हम दे ही नहीं सकते। जब मैं दूसरे को दुख देने को आतुर होता हूं तो इसका इतना ही अर्थ है कि दुख मेरे भीतर भरा है और उसे मैं किसी पर उलीच देना चाहता हूं। जैसे बादल जब पानी से भर जाते हैं तो पानी को छोड़ देते हैं जमीन पर, ऐसे ही जब हम दुख से भीतर भर जाते हैं तो हम दूसरों पर दुख फेंकना शुरू कर देते हैं। जो कांटे हम दूसरों को चुभाना चाहते हैं उन्हें पहले अपनी आत्मा में जन्माना होता है। उन कांटों को हम लाएंगे कहां से? और जो पीड़ाएं हम दूसरों को देना चाहते हैं उन्हें जन्म देने की प्रसव पीड़ा बहुत पहले स्वयं ही झेल लेनी पड़ती है। और जो अंधकार हम दूसरों के घरों तक पहुंचाना चाहते हैं वो अपने दिए को बुझाए देना पहुंचाना असंभव है। अगर मेरा दिया जलता हो और मैं आपके घर अंधकार पहुंचाने जाऊं तो उल्टा हो जाएगा। मेरे साथ आपके घर में रोशनी नहीं पहुंचेगी, अंधकार नहीं पहुंच सकता। जो व्यक्ति हिंसा में उत्सुक है उसने अपने साथ भी हिंसा कर ली है, वो कर चुका हिंसा। इसलिए एक सूत्र और आपसे कहना चाहूंगा और वो ये कि हिंसा आत्महिंसा का विकास। भीतर जब हम अपने साथ हिंसा कर रहे होते हैं तब वही हिंसा ओवरफ्लो होकर बाढ़ की तरह फैलकर किनारे तोड़कर स्वयं के दूसरों तक पहुंच जाती। इसलिए हिंसा कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकता, भीतर अस्वस्थ होगा ही। उसके भीतर हार्मनी, सामंजस्य, संतुलन, संगीत नहीं हो सकता। उसके भीतर विसंगीत, द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष होगा ही। वो अनिवार्यता है। जो दूसरे के साथ हिंसा करना चाहता है उसे अपने साथ बहुत पहले हिंसा कर ही लेनी पड़ेगी, वो पूर्व तैयारी है। इसलिए हिंसा मेरे लिए अंतर्द्वंद, दूसरे पर फैलकर दूसरे को दुख बनती है। अपने भीतर जब उसका बीज अंकुरित होता और फैलता तो स्वयं के लिए द्वंद्व और अंतर संघर्ष और अंतर पीड़ा बनती है। हिंसा अंतर संघर्ष, अंतर असामंजस्य, अंतर विग्रह, अंतर कलह की स्थिति है। हिंसा दूसरे से बाद में लड़ती है, पहले स्वयं से ही लड़ती और बढ़ती। प्रत्येक हिंसक व्यक्ति अपने से लड़ रहा है और जो अपने से लड़ रहा है वो स्वस्थ नहीं हो सकता। स्वस्थ का अर्थ ही है हार्मनी। स्वस्थ का अर्थ है जो अपने भीतर एक समस्वरता को, एक रसता को, एक लयबद्धता को, एक रिदम को उपलब्ध हो गया है। महावीर या बुद्ध के चेहरों पर जो संगीत की छाप, वीणा लिए हुए बैठे संगीतज्ञों के चेहरे पर भी जो संगीत की छाप नहीं, वो महावीर के वीणा रहित हाथों में है। वो संगीत किसी वीणा से पैदा होने वाला संगीत नहीं, वो भीतर की आत्मा से फैला हुई समस्वरता का बाहर तरफ बिखर जाना। बुद्ध के चलने में वो जो लयबद्धता, वो जो बुद्ध के उठने और बैठने में